जी, तो कल यानी 2 फरवरी को मेरठ के शताब्दी नगर इलाके में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। बीजेपी ने इस रैली को सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी को उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचेंगे। वहीं रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस रैली के आयोजन को लेकर बीजेपी इतने जोर शोर से जुटी है, क्या उस रैली में नरेंद्र मोदी जाटों की मांगों पर विचार रखेंगे या नहीं? शताब्दी नगर में नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली के मैदान को बीजेपी की तरफ से शहीद मतादीन वाल्मीकि स्वतंत्रता सेनानी रैली स्थल का नाम दिया गया है। मेरठ से जिस तरह पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, उसमें अहम भूमिका निभाने वाले क्रांतिकारियों में से एक मतादीन वाल्मीकि भी थे। सन 1857 की क्रांति मेरठ से ही शुरू हुई थी और इस क्रांति के अंदर माता दीन वाल्मीकि नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे और उसी को ध्यान में रखकर भाजपा ने अपने इस रैली स्थल को बकायदा शहीद माता दीन वाल्मीकि रैली स्थल का नाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रैली स्थल का नाम 1857 के क्रांतिकारी शहीद माता दीन वाल्मीकि के नाम पर शहीद माता दीन वाल्मीकि रैली स्थल नाम रखा है और इस माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांति के वीरों को स्मरण किया। रैली में 2 मंच होंगे, जिनमें से एक मंच पर नरेंद्र मोदी और दूसरे पर बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और पदाधिकारी रहेंगे। नरेंद्र मोदी का मंच 60 बाय 40 फीट का होगा, जबकि दूसरा मंच 80 बाय 40 का बनाया गया है। बरसात के मौसम को देखते हुए दोनों मंच वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। मंच बनाने वाले कारीगर भी जोश के साथ पिछली 23 तारीख से दिन रात एक किए हुए हैं। यहाँ पर लगातार नरेंद्र मोदी जी के मंच को बनाने के लिए जोर शोर के साथ में जो मजदूर हैं, कारीगर हैं, वो जुटे हुए हैं। उन्हीं से बात करेंगे कब से वो काम कर रहे हैं और किस किस तरीके से इस मंच को बनाने में जुटे हुए हैं। इंद्रदेव। कब से आप इस मंच को बना रहे हैं? हम 23 तारीख से बना रहे हैं। कितने दिन? 12 दिन हो चुके? 12 दिन हो गए दिन रात मिला के। कितने लोग इस मंच को बनाने में जुटे हुए हैं? इस मंच में 30 से 35 लोग जुटे हैं बनाने में। और अगर मतलब जैसे मौसम है, बरसात का मौसम सा हो रहा है, तो मतलब इस स्टेज को, मंच को किस तरीके से बनाया गया? बिल्कुल वाटरप्रूफ है। इसमें कुछ कोई पानी, कोई आंधी तूफान, कोई खतरा नहीं। दोनों मंचों को मतलब इस तरीके से रखा गया? हाँ, रखा गया, बहुत मजबूत लगाया गया है। अब कब तक ये मंच पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा? ये सुबह तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मोदी की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए साउंड का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। बकायदा मैदान पर लगभग 300 हॉर्न और 16 बड़े बड़े कॉलम लगाए जा रहे हैं। मोदी जब यहाँ पर शंखनाद करेंगे तो उसकी आवाज लोगों के कानों तक बिल्कुल दूर दूर तक पहुंचे, इसके लिए यहाँ पर आवाज के और साउंड के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो साउंड सिस्टम देख रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कितने यहाँ पर कॉलम लगाए जा रहे हैं और किस तरीके से आवाज को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार। जी सतीश जी, क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे? आवाज के लिए तो जहाँ तक के बैरिकेडिंग थे उससे आगे तक हम आवाज पहुँचाने का वो है, और 300 के करीब यहाँ पर हॉर्न लगे हैं और 16 करीब कॉलम लगे हैं, और जहाँ तक आवाज पहुँचाने का हमारा कष्ट है वहाँ तक हम आवाज पहुँचाएंगे। इस रैली में बाकायदा लोगों की सुविधा के लिए 17 एलईडी और 12 पार्किंग बनाई गई है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से मैदान और उसके आसपास 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में की जाएगी। 2 फरवरी को नरेंद्र मोदी मेरठ की क्रांतिकारी सरजमी से अपनी हुंकार भरने वाले हैं। ऐसे में इस रैली को लेकर क्या तैयारियां, आइए जानेंगे हम भाजपा विधायक संगीत सोम जी से। आखिर किस किस तरीके से पार्टी यहाँ पर तैयारियां कर रही है और किस तरीके से जनता के साथ में जनसंपर्क किया जा रहा है? जी सोम जी, किस तरीके से तैयारियां? देखिए, तैयारी बड़ी तेजी से चल रही है, लेकिन जब तैयारी कर रहे हैं देखने को एक चीज मिल रही है कि तैयारी की बहुत जरूरत ही नहीं है। जिस गांव में जाइए पब्लिक अपने आप आने के लिए तैयार है, और इतनी तेजी से पब्लिक आ रही है कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता। पूरे देश में एक मोदी जी की लहर है, और उत्तर प्रदेश में खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इतनी तेजी से यहाँ लोगों में बदलाव आया है कि किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, गांव-गांव से बच्चा बच्चा, औरतें, आदमी सब निकल के एक तरफा चल रहे हैं। और अनुमान है कि यहाँ 10+ मतलब 10 लाख से प्लस लोग यहाँ आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान मौसम की मार ने बीजेपी की कुछ परेशानी बढ़ा रखी है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा।
रैली से कुछ दिन पहले हुई बरसात ने भाजपा की चिंताएं बढ़ा दी थी, क्योंकि जो जिस तरीके से आप देखते हैं विशाल मैदान था, उसमें कुछ जगहों पर पानी भर गया था और कीचड़ हो गई थी, और उसके बाद में इस मैदान को समतल करना भाजपा के लिए कड़ी चुनौती थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कहा जाए भाजपा ने जोश दिखाया, मजदूर लगे रहे, और उसके बाद में आप देखते हैं कि काफी हद तक भाजपा यहाँ पर सफल हो पाई है जो मैदान को समतल बनाने में। और अब उम्मीद यही है कि पूरे तरीके से जल्द ये काम निपट सकेगा। ये बात करेंगे जो यहाँ पर इस बकायदा इस मैदान के लिए काम कर रहे हैं लोग, उनसे। जी, आपका नाम? मनोज अग्रवाल। मनोज जी, किस तरीके से यहाँ पर परेशानी आती है जब शुरुआत में मैदान आपको मिला? जब शुरुआत में हमें मैदान मिला, काम शुरू किया, उसके बाद बारिशें हो गई। चुनौती तो थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह था, सहयोग था हमारे साथ। हमने जेसीबीओ का इंतजाम करा, अपने कार्यकर्ताओं की जेसीबियाँ मंगाई। उसके अलावा हमने यहाँ लगभग 200 ट्रक मिट्टी डलवाई और दिन रात काम चल रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। और हमने इस चुनौती पे पार पा लिया है। अब ऐसी कोई चुनौती बाकी नहीं रही है। मेरठ से रजनी चौहान, इंडिया न्यूज। जी, तुम्हारे सहयोगी रजनीश वहां पर पहुंचे थे, जायजा लिया, देखा आपने कि किस तरीके की तैयारी। उस बीच में भाजपा के नेता से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि तैयारियां तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता कोई नहीं थी। मोदी की लहर ऐसी है कि पूरा मेरठ अपने आप वहां पर इकट्ठा होने वाला है, लेकिन देखेंगे कल कितना इकट्ठा होता है मेरठ वहां पर और क्या तस्वीर होती है। बीजेपी यहां पर नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कोई भी कोर कसर